वाणी बहुत प्रभावशाली होती है। और मैंने तो आज एक चीज और अनुभव की कि आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत कुछ हमारे युवा फेस कर रहे हैं। उसके लिए मेडिकेशन होती है, उसके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके लिए बहुत कुछ भारत में चल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मेडिसिन लेने में व्यक्ति को दिक्कत होती है, खाना हो पीना हो दोनों में दिक्कत होती है। पर देखने वाली मेडिसिन मैंने आज देखी है, इनको देख लो तो ठीक हो जाओ। केवल दर्शन कर लो। केवल देख लीजिए, थोड़ी देर और देख लीजिए। आपका जो भी भाव है मन में, मैं तो जब आया था तो मैं खुद एक वक्ता हूं, खुद कथा करता हूं, पर एक मिनट के लिए मैं भी बिल्कुल ऐसा हो गया था कि थोड़ी देर देख लेते हैं इनको। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः सुद्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। श्रीमद् भागवत जी में परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि जिनका घर बैठ के स्मरण करने से हम पवित्र हो जाते हैं, जिनका घर बैठ के याद करने से हमारे सारे विषाद दूर हो जाते हैं, जिनका घर बैठ करके केवल नाम सुनने मात्र से शांति हो जाती है, ऐसे को यदि हमने देख लिया, ऐसे को यदि हमने स्पर्श कर लिया, ऐसे से यदि हमने बात कर ली, तो ये समझ लीजिए साक्षात ठाकुर जी ही आपके सामने आ गए हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे इस बार महाराज जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आमंत्रण मिला। हमारे कुछ प्रियजन हैं, मेरा जो सारा संगीत सुनते हैं लोग, वो संगीत निर्माण करने वाले भैया भी महाराज जी के ही फॉलोअर हैं। यहाँ बैठे भी हैं मीर देसाई, और जिनके माध्यम से मैं आज यहाँ पहुँचा, वो सब लोग इतनी पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। कई बार महाराज जी से ना भी मिलो तो संग वालों से ही मिल लो तो ही पॉजिटिव हो जाओगे आप। तो इतनी पॉजिटिविटी आती कहाँ से है? हमारे मध्य प्रदेश में आदि आदि जगह पे कहीं सोने की खदान है, कहीं चांदी की है, यहाँ पे पॉजिटिविटी की खदान है। सब कुछ पॉजिटिव है। इतनी पॉजिटिविटी है कि मुझे आज सुबह मैं लेट आया, 3 बजे रात्रि पहुंचा, तो नाश्ता नहीं किया था। महाराज जी से मिले, विलंब होता होता 1:30-2 बज गए, भोजन भी नहीं किया था। और मुझे आज भूख ही नहीं लग रही थी। ब्रजवासी को भूख ना लगे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी सारी इंद्रियां तृप्त हो रही थी यहाँ के वातावरण से, यहाँ के लोगों से, उनकी बातों से। मैं बहुत ज्यादा मुझे अनरियल लग रहा था कि सब एक जैसा कैसे हो सकता है। अच्छा, आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर बिल्कुल प्राचीनता का दर्शन। और उसके बाद जब मैं सोमनाथ भगवान को देख रहा था, आप सबको वो बात तो पता ही है कि वो सोमनाथ जी यहाँ पधारे, तब मेरे मन में एक बात आई कि हम लोग वृंदावन जाते हैं, हम लोग केदारनाथ जाते हैं, हम लोग हरिद्वार जाते हैं, हम लोग सोमनाथ जाते हैं, हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, पर ज्योतिर्लिंग चल कर के आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर में आते हैं। ये पहली बार है। हमारे व्रज में एक बात कहते हैं, कौन पावे या को पार, प्रेम नदी आकी सदा उल्टी बहे धार। जो सीधा सीधा चले वो संसार है, और जो उल्टा चले वो प्रेम है। अरे भक्त भगवान के पास जाते देखे हैं, लेकिन भगवान ही चल के आ गए इस कलिकाल में।